सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ और ये सब सौभाग्य की बात होती है। हमने आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को और हमारे ये पीछे कुछ महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, प्रांजलन और पार्टी, ये सब इन सब लोगों को इस विश्वविद्यालय में भी करीब 15 दिन, लगभग कितने दिन हो गए आपको आए हुए? कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा सर। हैव यू लर्न समथिंग इन दिस प्रोग्राम? यस सर। ऑनेस्टी के साथ बोलो। यस सर। हाँ, ये पूरी टीम सर जो है, एक्चुअली ये 30 डेज का प्रोग्राम था और ये प्रोग्राम BNIT में होना था। बाकी बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं, तो इस प्रोग्राम को चेकआउट करने में जब हम लोगों ने आर एन पटेल साहब के साथ बातचीत हुई, उसमें मैं ट्रेवलिंग में था, तो सर को बताना चाहूँगा कि ये सब ट्रेवलिंग में होते होते बना। और उसमें जैसे डॉक्टर हमारे जो आज के जो आप देख रहे हैं पद्मश्री आदरणीय त्यागी जी, ये हमारे दिल में ही रहते हैं। तो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो इनका तो हमारे साथ हमेशा ही रहता है, क्योंकि हम लोग 91 से जुड़े हुए हैं और ये जर्नी जब चलती थी तो उस समय से हम लोगों के मन में। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी एक किसान का ही बेटा हूँ, हमेशा ना फिर फार्मर। छोटा सा गांव है, जैसे आपके वाइस चांसलर साहब का गांव है, उनका और हमारा जो फ्रिक्वेंसी इसकी भी मैच होती है। डॉक्टर वर्मा साहब के साथ अभी फोन पर बात हुई, इसके बाद कल पहली बार मुलाकात हुई हमारी, तो मुझे वैसा लगा कि ये हमने उस दिन का जो डिसीजन लिया चलते चलते वो आज साकार होकर दिख रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ करके अब दिखाएं। और एक छोटा सा मोटिवेशनल मेरे दिमाग में है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुश्किल होती हैं पर असंभव नहीं होती। उसके लिए कुछ नया करना चाहिए, सब इनोवेटिव आइडियाज। मैं एक दो छोटे से एग्जांपल दूंगा। त्यागी साहब भी उसमें से एक है। छोटा सा गांव, छोटा सा, कुछ बहुत बड़ा उनके पास नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं नीचे भी बैठ सकता हूँ, और हमारे गांव में जाके हम लोगों ने नीचे ही बैठ के ये सब काम जो आप मतलब किसानी की करते हैं ना, लोग करते हैं। पर आप देखो आजकल, मैंने सर से भी कल बात की, एग्रीकल्चर इज इन डेंजर, इंजीनियरिंग इज आल्सो इन डेंजर। इसलिए आप ये जो हम लोग नए ट्रैक पर पकड़ रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, बहुत सारे बच्चे, जो सर ने बताया, मैं कितनी डिग्री पर रोज साइन करता हूँ और मुझे दुख होता है, मुझे आज उन्होंने बताया। तो एक मतलब दुख क्यों होता है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसी पोजीशन में जाएं, ऐसे नहीं कि आप बेरोजगार बन जाएं। तो आपको आज एक सफल, एक मतलब ऐसे व्यक्ति बन के निकलना है इस यूनिवर्सिटी से भी कि आप आगे चल के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। और कितने किसान हैं बताओ। आज हमने देखा, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूं तो कोई पर्दनी पहन के किसान नहीं आता। एक जमाना था जब पर्दनी पहन के लोग आते थे, अभी कोई है यहाँ बैठा हुआ? नहीं, कोई किसान ही नहीं मिलता। आने वाले समय में न तो बैल मिल रहे हैं, न किसानी को, खेती को जानने वाले लोग मिलते हैं, और न ही उनको कैसे कैसे गेहूँ उगता है। अगर हम किसी बच्चे से पूछें तो शायद, मुझे पता नहीं, गेहूँ तो सब खाते हैं और अच्छा खाना चाहते हैं, गुड क्वालिटी, इसलिए सर्टिफिकेशन की बात करते हैं हम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी देखा होगा फील्ड में काम करते। मैं कल सर से बोल रहा था कि जब PhD की डिग्री हम डॉक्टर पटेल को दे रहे हैं तो क्या उन्होंने एक एकड़ में कभी खेती करी? एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। और एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने सारे डिसिप्लिन हैं, हार्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी। आप देखो कम से कम नहीं तो 50 तरह के इसके वो हैं, क्या अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप देखो वो किसान वो सारे सब्जेक्टों पे, एक किसान, अकेला किसान जो कम पढ़ा लिखा होता है वो काम करता है। हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं कि हार्टिकल्चर के पास चले जाओ, पैथोलॉजी के पास चले जाओ,